सरों पर ताज रखे थे, कदम पर तख्त रखा था। वो कैसा वक्त था, मुट्ठी में सारा वक्त रखा था। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर लौट के आ गया हूं मैं। सांचौर में एक बार फिर से भाजपा में अदावत लौट आई है। भाजपा की टिकट लगातार फुटबॉल बनती जा रही है। भाजपा के चाणक्यों ने सांचौर को झूठ की प्रयोगशाला बना दिया है और पार्टी के कद्दावर धरती पकड़ नेता जीवाराम चौधरी सांचौर आज लौट आए हैं। फर्क बस इतना है कि जब सांचौर छोड़ा था तब दानाराम और जीवाराम अलग अलग गाड़ी में सवार होकर गए थे और अब लौटते वक्त दोनों एक गाड़ी में सवार है। भाजपा का कुरुक्षेत्र सज रहा है। सांसद देवजी भाई भी भगवा ध्वज रथ में लगाकर जंग के इस मैदान में तैयार है। रणभेरी का 5 जन्य फूंक दिया गया है। अब कौन बनता है श्री कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन, यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मारवाड़ पत्रिका का डिजिटल, हमारा चैनल, राजस्थान का सबसे तेज बढ़ता चैनल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट में जाहिर करें। तो पेश है आज की खास खबर। आज शुक्रवार को सांचौर में जीवाराम और दानाराम चौधरी के भाजपा की पहली लिस्ट के डिक्लेयर होने के बाद पहली बार आना हुआ। उनके समर्थकों में नाराजगी होना लाजमी है। दानाराम गत चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे और जीवाराम विद्रोही। ऐसे में कांग्रेस का फतेह होना लाजमी है। ऐसा 2 बार हो गया है और जीवाराम पहली बार निर्दलीय 1993 में खड़े होकर 28,000 से ज्यादा वोट लेकर सांचौर में स्थापित हुए थे। दूसरी बार उन्होंने 1998 में खड़े होकर हीरालाल बिश्नोई से 5,000 से वो हारे थे। 2003 के चुनावों में जीवाराम ने 45,000 से करीबन वोटों से हीरालाल को करारी शिकस्त देकर उन्हें हीरालाल को राजनीति से बेदखल कर दिया गया था। 2008 में उनका टिकट काटकर मिला मेहता को दिया गया और उन्होंने निर्दलीय खड़े होकर भाजपा और कांग्रेस को हराकर सांचौर की सियासत में कब्जा किया था। 1913 में करीबन 25,000 से सुखराम से हार गए। 18 में टिकट कटने पर वापस निर्दलीय खड़े होकर भाजपा प्रत्याशी दानाराम को हरवाकर कांग्रेस के सुखराम की जीत को सुनिश्चित किया था। अब देखने की वाली बात यह है कि 1918 एक बार पुनः अपना इतिहास दोहराता है या भाजपा हाईकमान के समझाने पर दोनों दिग्गज भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल और कमल के निशान को जितवाते में काम करते हैं। यदि दोनों में से एक नेता भी निर्दलीय, जिसमें जीवाराम की चांस ज्यादा है, खड़े होते हैं तो भाजपा की जीत का समीकरण बिगड़ना तय माना जा रहा है। आज की सांचौर 4 रास्ता की सहित गुजरात में सांचौर तक हाईवे पर स्वागत करने वालों की भीड़, उनकी लोकप्रियता और उनका उत्साह भाजपा संगठन के लिए चिंताजनक माना जा रहा है। सांचौर में भीड़ को देखकर कांग्रेस वालों को भी सचिन पायलट की भीड़ याद आने लगी है। सांचौर में भाजपा का एक कैडर वोट फिक्स माना जाता है। भाजपा का कैडर गत 10 सालों से हार का सामना कर रहा है और ऐसे में मूल भाजपाई और प्रधानमंत्री मोदी और कमल के निशान के अंधभगत या भगत कहना चाहिए, चाहते हैं कि तीनों कलबी समाज के दिग्गज एक जाजम पर बैठकर एक राय हो जाए तो कांग्रेस को नेस्तनाबूद हराने में सफलता उन्हें हासिल हो सकती है, वरना काम बड़ा मुश्किल नजर आता है। जीवाराम एक अलग तरह की शख्सियत है जिसका प्रभाव नेहड़ क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में व्यापक है। उनके भक्तों में माइनॉरिटी के साथ एससी का एक बड़ा तबका भी उनका कायल है। यायावर और फकीरी स्टाइल में जीने वाले इस जीवाराम के अंदाज के दीवाने आज भी बहुत है। सांचौर में पिछले दिनों हुए शराब तस्कर लक्ष्मण देवासी के दिन दहाड़े कत्ल के बाद स्थानीय सियासत के समीकरण बदले से नजर आते हैं। इसके साथ ही अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ने से आम जन में भय भी देखा जा रहा है। रानीवाड़ा और बागोड़ा को सांचौर जिले से अलग करने का धरना भी लोगों को काफी समय तक चैन से नहीं बैठने दिया। ऐसे में सांचौर में दबंगाई की राजनीति करने की जरूरत आम जन को हो रही है। ऐसे में अब दबंग राजनेता जो कि अपराधियों से मुकाबला कर सांचौर के नव सृजित जिले को अपराध मुक्त करे, उस पर आम जन की नजरें टिकी हुई है। आने वाले 2 दिन सांचौर की सियासत के लिए अहम माने जाते हैं। आज बस इतना ही। कल की लेटेस्ट अपडेट के साथ पुनः एक बार फिर से हाजिर होंगे। तो अंत में राजनेताओं के लिए एक सीख है
दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना होना पड़े।